अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कितना लिखा है, तो 74,844 भागित क्वेश्चन मार्क बराबर 54 इंटू 63। तो सिंपल सवाल है, पहले भागल होता है, भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है 74,844 और ये भागित को है तो भागित, और क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या मान लेते हैं x, और बराबर में कितना है तो बराबर में है 54 गुणित 63। अब हम क्या करेंगे कि कभी भी जो हमें ज्ञात करना वो संख्या बटे में नहीं रहती, अर्थात इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो इसको वहाँ पर ले जाते हैं बराबर से उधर। तो ये चला गया x, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7 4 8 4 4, और बटे में ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, तो इसके बटे में आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये 54 इंटू 63 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं। देखो बड़ी संख्या से काट लेंगे तो 54 किसके पाड़े में आता है, तो 54 आता है 9 के पाड़े में। तो 9 एकम 9, 9 छंगा की 54 हो जाएगा सीधा। तो 9 छंगा की 54, इसको भी काट लेते हैं। 9 8 72, 8 बार, तो 2 बचेगा, अर्थात ये 28 हो गया। तो ये हो जाएगा 9 18 9 3 27, 3 बार, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 9 एकम 9 और 5 बचेगा, तो ये 54 हो गया, अर्थात 9 छंगा की 54। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8,316 ऊपर। फिर इसको हम देख लेते हैं किस संख्या से कटेगा, तो ये कट जाएगा हमारा 6 से। पहले 3 से काट के देख लेते हैं। 3 दूना 6, ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, 3 चौक 12, 1 बचेगा तो 11 हो गया। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 2 बचेगा, तो ये तो 26 नहीं कटता है। तो 3 से तो ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। अब 9 से ही काट के देख लेते इसको। तो यहाँ पर कितना था, 6 था। तो 9 7 63 और 9 8 72, 9 9 81, तो 9 बार में 81 निकल जाएगा। तो कितना बचेगा, 2, 9 दूनी 18, 19 20 21, 3 बचेगा और 9 चौक 36। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 924 आ जाएगा। तो ऊपर तो बचा अभी भी हमारा 924 और बटे में है 6 इंटू 7। अब इसको हम 3 से काट देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और भागने जाएगा इसकी 0 और 3 8 24। अब देखते हैं क्या 2 से कट रहा है, तो कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, और 7 से अब देखेंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 22, और उधर क्या था x। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, तो x बराबर आ गया हमारा 22। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है कि 24,336 भागित क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर है 24,336 भागित का मतलब बटा, और बटे में कितना है x, बराबर में है 78 इंटू 24। तो x को नीचे से कहाँ पहुँचा देंगे, क्योंकि x कभी बटे में नहीं रहता जो ज्ञात करते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24,336 और बटे में ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। तो वहाँ पर 78 इंटू कितना है 24 है। अब आप चाहो तो इसको 13 से भी काट सकते हो, 13 छंग 78, और 12 से भी काट सकते हो, 12 दूनी 24। तो किसी से भी काट दो तो ये हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 3 में भाग नहीं जाएगा 12 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये बन जाएगा 33। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 से 33 होने के लिए कितना कम पड़ रहा, तो 6 तो इधर और 3 इधर, 9, तो 12 8 96। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 2028 आ जाएगा। तो कितना निकला यहाँ से 2028, और फिर इसको हम 2 से भाग दे देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 ढाई 20 होगा ना, 2 ढाई 20, 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1014 आ जाएगा। और बटे में कितना है, तो बटे में अभी भी 78 है। अब इसको हम काट देते 13 से। तो ये हो जाएगा हमारा 13 छंग 78 और 13 7 91, 13 8 104। तो 13 7 91 और कितना बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 10, अर्थात 104 हो जाएगा। तो 13 7 91, 13 8 104। तो कितना आ जाएगा 78। फिर 6 से काट देंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6 1 बचेगा, तो 18 हो गया। तो 6 12 6 18। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 13, और इधर क्या था, तो x था। तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो 13 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये पूरा बोर्ड मास पे आधारित सवाल है। तो बोर्ड मास का नियम जो है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ब्रैकेट पहले हल होता है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या होता है, तो लाइन ब्रैकेट होता है। तो लाइन ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, फिर छोटा ब्रैकेट बिल्कुल है, तो ये वाला छोटा ब्रैकेट पहले हल करेंगे, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट से पहले क्या हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट। तो 84 में 84 का गुणा कर देंगे, अर्थात 84 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 84 इंटू 84 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 84 गुणित 84, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ में है अभी। और इन दोनों के बाद किसका हल होगा, तो इसके बाद फिर भाग का हल होगा। तो भाग में कितना आ जाएगा, तो भाग में यहाँ पर 28 है, अर्थात अभी मैं फ़िलहाल इसको गुणा नहीं कर रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ। और भागित में कितना है, तो ये दोनों एक साथ में, ठीक है। तो भागित में कितना है, भागित में 28 है, और गुणित में कितना है, तो गुणित में यहाँ पर 12 है, और ये वाला ब्रैकेट रहेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर भागित के बाद छोटा ब्रैकेट के बाद किसका हल होता है, बड़ा ब्रैकेट का हल होता है। और बड़े ब्रैकेट में पहले किसका हल होगा, भाग का हल होगा। तो ये वाला भाग पहले हल होगा, तो ये भाग कहाँ चला जाएगा, उठ के, तो ये वाला भाग इसके बटे में आ जाएगा। तो भाग बटे में कितना आ जाएगा, भाग में कितना था, 28 था, तो 28 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा गुणा में 12 बचेगा। ये वाला गुणा में कितना बच जाएगा, तो गुणा में बचेगा हमारा 12 बच जाएगा। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। हम गुणा करेंगे फिर समय बर्बाद करेंगे, इससे अच्छा है कि इसको 84 इंटू 84 ही रहने देते हैं। इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 से तो नहीं कटेगा। इसको हम 2 से काट लेते हैं, तो 2 छंग 12, और 2 एकम 2, और 2 चौक 8, और 14 से इसको काट लेते हैं, तो 14 के पाड़े में 6 बार में आ जाता है 84। 4 छंग कितना होता है, तो 84 होता है। अब गुणा ही करना है, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, इंटू में कितना है, तो इंटू में है 84। और इन दोनों को अगर हम गुणा कर देते हैं आपस में, इन दोनों को अगर आपस में गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इस बड़े वाले अर्थात इस मझले ब्रैकेट से हम, बड़ा वाला जो ब्रैकेट है इस बड़े ब्रैकेट से हम बाहर निकल जाएंगे। तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 36 इंटू 84 आ जाएगा, जो भी इसका मान आएगा वो। और उसके बाद ब्रैकेट से बाहर क्या दिया है, भागित दिया है, तो ये हम भागित को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बटे में। और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा हल करेंगे हम, तो हल करने पर कितना आएगा, और बराबर में कितना दिया है, तो बराबर में है 7 गुणित क्वेश्चन मार्क का मतलब आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, तो यहाँ पर भी 7 गुणित x आ जाएगा। और यहाँ पर भी x को यही रहने देते हैं, और 7 गुणा में, तो 7 को कहाँ लेके आ जाएंगे, इसके बटे में लेके आ जाएंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, और 12 दूना 24, और इसको भी काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और इसको भी हल कर लेते हैं, तो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 छंग 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणित 6 बराबर x। 6 12 6 तिया कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 18 आ जाएगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर आएगा 18 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अर्थात ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ई आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है कि 845 का 3/5। देखो यहाँ पर था हमारा बोर्ड मास के नियम में का, और का मतलब क्या होता है, तो गुणा होता है। तो सबसे पहले हम का को हल करेंगे यहाँ से। यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर है 845, और का मतलब गुणा, और गुणा में कितना है, तो 3/5, तथा यहाँ पर है 3 3 3, और का मतलब फिर से गुणा हो जाएगा, और 2 बटा कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पर क्या है, अंतर, और अंतर कैसे निकालते हैं हम, तो घटा कर निकालते हैं। लेकिन पहले किसका हल होता है, तो पहले इस का हल होगा, तो पहले इसको हल कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा हमारा 5 7 35, ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 छंग 30, 4 बचेगा, 5 9 45, और इसका गुणा कर देंगे तो 18 9 तिया 27, और 6 12 6 तिया 18 से 19 20, और 3 एकम 3 से 4 5 माइनस, और यहाँ से भी इसको हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इसका डबल हो जाएगा, तो 2 2, और ये 2 हो जाएगा। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, और 0 में से 2 जाता नहीं, तो 10 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर रह जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 285, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर। तो पहले इसको घटा देते हैं, कितना है यहाँ पर, तो 9 सही 1/9 माइनस 3 सही 2/3
3 घटाने पर प्राप्त अंतर को, तो इसको जो भी घटाएंगे तो जो भी आएगा वो क्या आएगा, हमारा अंतर आएगा। और इस अंतर से किस में गुणा करना है, तो इस अंतर में 450 से गुणा करना है। तो पहले अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर कितना आएगा, देखो यहाँ से अंतर कितना आएगा, तो 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81, और 81 और एक कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 82, और बटे में कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और बटे में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9, और 9 का 9 में भाग देंगे तो एक बार, और 1 का गुणा 82 में करेंगे तो 82 माइनस 3 का 9 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 11 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33। तो 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, और 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, और बटे में कितना आया तो 9। तो गुणा करने पर अंतर कितना आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 49/9। तो अंतर आ गया हमारा यहाँ से 49, और बटे में कितना आ जाएगा 9, और गुणित कितना करना हमें, तो 450 करना है। अब 9 से इसको काट देंगे तो 9 एकम 9, और 9 पंजे 45, और ये 0, तो यहाँ से आ जाएगा 49 × 50। इसको भी हल कर लेते हैं तो 0 का 0 आ जाएगा, 5 9 45 आ जाएगा, और 5 चौक 20, 20 और 4 हो जाएगा 24। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर आएगा 2450, अर्थात 2450 कहाँ है हमारा, तो 2450 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसमें से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि 1148 भागित 28 गुणित 1408 भागित 32। तो बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि भाग पहले हल होता है किसके, गुणा से। तो पहले जहाँ पर भी भाग है उनको हल कर लेते हैं। तो भाग में कितना है यहाँ पर 1148, और इसके भाग में है 28। इस गुणा को हम बाद में हल करेंगे, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं, और पहले इधर भाग वाले को लिख लेते हैं। इधर भाग में कितना है, तो इधर है 1408, और भागित में कितना है, तो भागित में है 32। अब देखो यहाँ पर ये भागित में और ये भी भागित में, और बीच में क्या गुणा में, अर्थात अब हम गुणा में किसी को भी हम आपस में काट सकते हैं। तो पहले इसको काट लेते हैं। देखो पहले से छोटी संख्या से काट लेते हैं इसको। तो छोटी संख्या से 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर इसको काट लेंगे 2 पंजे 10, 1 बचेगा 2 7 14, और 2 चौक 8, फिर काट लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 8 56, 1 बचा, और 7 दूनी 14, फिर 2 से इसको काट लेंगे तो 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो यहाँ से आ गया 41 × इधर भी हल कर लेते हैं। तो ये हम काट लेंगे 2 से पहले, 2 एकम 2, और 2 छंग 12, 2 7 14, और ये 0, और 2 चौक 8, फिर इसको काट लेते हम 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 7 28, और 4 छंग 2 बचेगा, तो 4 छंग 24, 176, फिर काट लेते 4 से, तो 4 चौक 16, और 4 चौक 16, तो यहाँ से कितना आ गया 44 आ गया। तो 41 और 44 का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 4 16 और 4 20, और 2 बचेगा हासिल का, तो 4 चौक 16 और 2 17 18। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 1804, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि 11,960, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 11,960, और भागित है तो बटा, और बटे में कितना है, तो क्वेश्चन मार्क का अर्थात मतलब हो जाएगा x, और बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 65 × 23। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इस x को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो x वहाँ चला जाएगा, यहाँ पर कितना रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11,960, और बटे में कितना आ जाएगा, तो x ऊपर चला गया, तो ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। बटे में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 65 × 23 आ जाएगा। अब 65 किस पाड़े में आता है, तो 13 के पाड़े में आता है, तो 13 पंजे कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65, और इसको भी हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा पर अपना 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 7 51, 13 8 104, 13 9 के 117, तो 9 बार कट जाएगा, और कितना बचेगा, 17 से 18 19 2 बचेगा, अर्थात यहाँ 26 आ जाएगा। तो 13 दूना 26, और ये आ जाएगा हमारे यहाँ से 0 आ जाएगा। अब 5 से फिर काट देते इसको, तो 5 एकम 5, और ये आ जाएगा 5 एकम 5, 4 बचेगा, तो 5 आटी कितना हो जाएगा 40, और 5 चौक कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पर बचा 184, और बटे में कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पे 3 है,
और यहाँ पर इकाई के स्थान पे 4 है, तो 3 का पाड़ा तब तक बोलो कि जब तक कि 4 ना आ जाए इकाई के स्थान पर। तो 3 एकम 3 आ रहा है, 3 दूने 6 आ रहा है, 3 तिया 9 आ रहा है, 3 चौक 12 आ रहा है अर्थात 2 आ रहा, 3 पंजे 15 अर्थात 5 आ रहा, 3 छंग 18 अर्थात 8 आ रहा, 3 8 24, तो यहाँ पर आ रहा। तो कितनी बार में आ रहा? 8 बार में आ रहा। तो 23 एकम 23 और 23 अठे कितना होता है? 184 होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? तो आ जाएगा हमारा x बराबर 8 आ जाएगा। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि 23 में 8 का गुणा करते तो 184 आता है कि नहीं आता है। 8 16 8 दिया 24, बचेगा 2, 8 दूनी 16 से 17 18 आ रहा है 184। अर्थात हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा x बराबर 8 आ जाएगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि यहाँ पर तो दिया है उसने 7, यहाँ पर दिया है 7 और बटे में दिया है 128 और गुणा में दिया है क्वेश्चन मार्क का मतलब x और यहाँ पर दिया है प्लस और यहाँ पर है 595 बराबर में है 883। तो देखो इसका इसके साथ में गुणा होगा तो ये तो x हो जाएगा पूरी संख्या, ये वाली संख्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? x में हो जाएगी। अर्थात ये वाली कंडीशन बन जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब एक तरफ तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वाले रख लेते और एक तरफ संख्या संख्या कर लेते। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? तो यहाँ पर रह जाएगा 7 128 इंटू एक्स यहीं रह जाएगा और ये वाला 883 उधर रहेगा और ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस का 595। ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 5 5 10 और 3 अर्थात 8 बच जाएगा। और यहाँ पर बचेगा हमारा 7, 7 में से 9 जाता नहीं है तो 17 में से 9 गया तो 9 और 1 10 और 7 अर्थात ये बच जाएगा 8 और फिर ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा हमारा 7 और 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? यहाँ पर 2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते। 8 और 5 13, ठीक है। 8 8 16 और 1 17, 8 8 16 और 1 17 और 1 हासिल का 18, ठीक है। 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 288 आ जाएगा। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को यही रहने देते हैं। 128 बटे में तो ये कहाँ चला जाएगा? तो ये चला जाएगा ऊपर और 7 ऊपर है तो 7 कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। और यहाँ से 7 21 7 चौक 28, ये तो नहीं कट रहा है 7 से और इसको ट्राई करके देखते हैं। तो 7 एकम 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 7 एकम 7 तो 7 3 10 दोबारा, ठीक है। 5 7 8 56, तो ये तो नहीं कट पा रहा है। यहाँ से तो क्या आ रहा है? दशमलव में आंसर आ रहा है। तो 7 21 7 बचेगा, 7 छंग 7 21 7 चौक 28 अर्थात यहाँ से भी नहीं कट रहा है। तो फिर तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर किस में चला जाएगा? दशमलव में आंसर जा रहा है। लेकिन बुक में जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन बी दिया है और हमारा आ रहा है यहाँ से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी बार पूरा भागने जा रहा और 7 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो इसमें भी पूरा भागने जा रहा। इसका मतलब x बराबर तो दशमलव में ही आंसर आएगा, ठीक है। जो भी आएगा वो क्या आएगा? दशमलव में आएगा और दशमलव में कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है? इनमें से कोई नहीं हो रहा। और बुक में जो ऑप्शन सही दिया है वो दिया है ऑप्शन बी दिया है। तो ऑप्शन बी सही तभी होगा कि जब यहाँ पर कितना होगा? 833 होगा, जो कि उसने जब सॉल्यूशन कर रखा ना तो वहाँ पर 883 की जगह कितना लिख रखा है? तो वहाँ पे लिख रखा है 833 लिख रखा है। जब हम इसी सवाल को 883 की जगह 833 लेकर देखते हैं, यहाँ पर 833, तब जाके हमारा जो राइट आंसर वो आएगा, कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? तो यहाँ पर भी हम इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे 883 में से 595 का, तो जो भी आएगा और उसको 7 से भाग देंगे तब जाके हमारा कौन सा राइट आंसर आएगा? तो आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बुक में प्रिंट मिस्टेक थी, वो कितना था? यहाँ पर 883 की जगह कितना दिया होना चाहिए था? 833 होना चाहिए था, तब जाके हमारा राइट आंसर आता, जो कि आंसर में दिया है 4352। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि 1/8, तो यहाँ तो दिया है 1/8 गुणित और ब्रैकेट के अंदर कितना दिया है? तो ब्रैकेट के अंदर दिया है 223 प्लस और क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेते हैं? x, और बराबर में कितना हो जाएगा? तो बराबर में हो जाएगा 71।
अब हम क्या करेंगे, तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो यहाँ पर गुणा है और गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, बराबर से उधर, तो ऊपर वाली संख्या बटे में और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर है हमारा 71 और ऊपर 1 है तो 1 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, और 8 नीचे है तो 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से ये ब्रैकेट स्वतः ही हट गया, क्योंकि यहाँ पर 1/8 रहा ही नहीं, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2, 3 प्लस x। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 1 का ऊपर भाग देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 एकम 8 और 7 8 कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 223 प्लस x। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को इधर ही रहने दो, उधर कितना है, तो उधर है 568, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 223। अब इसको भी हल कर लेते हैं, तो घटा लेते हैं, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 345। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 345, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये पूरा का पूरा ये वाला सवाल है, यहाँ से ब्रैकेट वाला। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल होता है, लाइन ब्रैकेट, फिर कौन सा होगा, तो छोटा ब्रैकेट, फिर होगा मझला ब्रैकेट, और लास्ट में होगा बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो ये वाला लाइन ब्रैकेट हल होगा, फिर होगा छोटा ब्रैकेट, फिर होगा मझला ब्रैकेट, इस तरीके से ये मझला ब्रैकेट होता है, और फिर होगा बड़ा ब्रैकेट, ये वाला सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन ब्रैकेट हल करते हैं इस वाले को। तो y में से माइनस z को घटाते हैं कितना आएगा, तो y में से माइनस z को घटाते हैं तो y माइनस z ही आएगा। अब इसके बाद इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो इस माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का y, और ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, प्लस का z हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है x, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस वाले माइनस का गुणा अंदर करेंगे पूरे इक्वेशन में। तो इस माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये वाला प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये वाला माइनस का किसका हो जाएगा, तो ऋण ऋण ये प्लस का हो जाएगा y, और ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का z हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से हम इस ब्रैकेट को भी हल कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा z आ जाएगा, और फिर से यहाँ पर ये वाला है मझला ब्रैकेट। अब मझला ब्रैकेट को भी हल करते हैं, तो मझले ब्रैकेट में यहाँ पर इस माइनस का गुणा पूरे अंदर इक्वेशन में होगा, तो इस माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये आ जाएगा माइनस का z, इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस का x, इस माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस का y, और इस माइनस का प्लस माइनस में गुणा होगा तो प्लस का z आ जाएगा। ये वाली कंडीशन यहाँ से बन जाएगी। फिर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है y, इस y को ऐसा ही रखते हैं हम। फिर इस माइनस का गुणा पूरी इक्वेशन में होगा। अब आ गया हमारा बड़ा ब्रैकेट, तो बड़े ब्रैकेट का हल करते हैं। तो इस माइनस का गुणा अंदर होगा तो आ जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा प्लस का z, ये हो जाएगा माइनस का x, ये माइनस का प्लस का y हो जाएगा, और प्लस का माइनस का z हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है हमारा माइनस का, और क्या बचा हुआ है बाहर, तो x बचा हुआ है। अब देख लेते हैं हम, तो देखो ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। ये प्लस का z है और ये माइनस का z है, इसमें से इसको घटा देते हैं। ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो कितना बचा यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं बचा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप से जो सवाल आते हैं तो हमें क्या करना है, केवल चिन्हों का अंदर गुणा करना है। तो चिन्ह का अगर अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ माइनस है और अंदर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है और अंदर माइनस है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और जो अगर अंदर प्लस का है और बाहर माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा। बस इतना हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये पूरा का पूरा बोर्ड मास पे आधारित सवाल है। तो सबसे पहले क्या हल होगा यहाँ पर, तो क्या लाइन ब्रैकेट है सवाल में, तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट है यहाँ पर, तो लाइन ब्रैकेट को हल करेंगे। तो लाइन ब्रैकेट में ध्यान रखना, इससे उधर वाला हल करेंगे, इस माइनस के चिन्ह को यहाँ पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर लाइन ब्रैकेट में कितना है, 8 और 9, तो 8 और 8 16 और 1 कितना हो गया, यहाँ से 17, और ये वाला ब्रैकेट अभी है, यहाँ तक हमें हल करना है। ठीक है, अब लाइन ब्रैकेट के बाद किसको हल करेंगे, तो लाइन ब्रैकेट के बाद हम
छोटे वाले ब्रैकेट कॉल करेंगे। छोटा वाला ब्रैकेट कितना है यहाँ पर, तो छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पर है ये वाला, यहाँ से 56 और यहाँ पर है चिन्ह माइनस का, और इस लाइन ब्रैकेट को हमने हल किया था तो कितना आया था हमारा 17 आया था। तो यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो 56 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 6 में से 7 नहीं जाता, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 39 आ जाएगा। अब इस छोटे ब्रैकेट के बाद किसका हल होता है, तो छोटे ब्रैकेट के बाद मझले ब्रैकेट का हल होता है, अर्थात मझला ब्रैकेट कहाँ तक है, तो ये यहाँ तक है, अर्थात यहाँ पर आ जाएंगे हम, कहाँ पर आ जाएंगे, इधर कितना था प्लस का 42 और ये वाला है हमारा मझला ब्रैकेट। तो यहाँ पर आ गए हम मझला ब्रैकेट पे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 42 प्लस, और इन दोनों को तो हमने हल कर लिया तो कितना आया, तो यहाँ से आया हमारा 39, और ये मझला ब्रैकेट हम यहाँ तक है, अर्थात यहाँ पर कितना आएगा हमारा 39 आएगा। अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो मझला ब्रैकेट के अंदर हम हल करेंगे। देखो 42 और 39 को आपस में क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो जोड़ देंगे मझला ब्रैकेट में। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और 4 और 3 7, और एक हासिल का 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब इसके बाद किसका हल होता है, जिसके बाद बड़े ब्रैकेट का हल होता है। बड़ा ब्रैकेट कहाँ पर है, तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर है, अर्थात ये वाला हमारा बड़ा ब्रैकेट है। तो बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है का 1/3, और यहाँ पर भी का 1/3, और बड़े ब्रैकेट में 1/3, और का मतलब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं गुणा, और इसको हमने जोड़ा तो कितना आया, तो इसको हमने जोड़ा तो 81 आया, अर्थात ये 81 यहाँ पे रह गया। और यहाँ पर मझला बड़ा ब्रैकेट कहाँ पर है, तो पीछे वहाँ तक है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर कितना प्लस है, तो ये प्लस आ जाएगा, फिर कितना 108 है तो 108 आ जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले गुणा हल होता है कि प्लस हल होता है, तो गुणा पहले हल होता है और प्लस बाद में हल होता है। पहले हम गुणा हल कर लेंगे, तो यहाँ से गुणा हल कर लेंगे। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 7 8 2 बचा, 3 7 21। तो 27 का 1 में गुणा करेंगे तो 27, और प्लस का किधर कितना इधर, तो 108 है, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पर। अब इसको भी हल कर लेते हैं। पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर प्लस को हल करेंगे, तो 7 7 14 और 1 15, 2 और 1 हासिल का 3, और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से कितना आ गया 135 आ गया। अब बड़े ब्रैकेट के बाद यहाँ पर क्या चिन्ह है माइनस का, तो माइनस यहाँ हम लगा देते हैं, और माइनस से पहले कितना है, तो यहाँ पर है 2 2 और ये 2, तो 222 है इधर, और उधर क्या है, तो उधर कोई संख्या नहीं है, अर्थात इसको ऐसे ही रखेंगे। तो 2 में से कभी 5 जाता नहीं, तो 12 में से 5 को हटाएंगे, 5 5 10 और 2 12, अर्थात यहाँ पर 7 बच जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या 1 बचेगा, एक हासिल ले लिया था, 11 हो जाएगा, और 11 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा, 11 में से 3 गया तो 6, 3 3 9 7, और एक 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 87 अर्थात 87, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से कल हम कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।